हेलो एवरीवन, वेलकम टू M3 एकेडमी। और M3 एकेडमी के इस लाइव यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कल से हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी निमोनिक्स फन स्टोरीज, जिसमें हम फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे और पूरी फार्मा के सारे टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड करेंगे। फार्मा का जो फियर है मेडिकल स्टूडेंट्स के माइंड में, वो काफ़ी इजी होने वाला है। और आज का सेशन हमारा ओरिएंटेशन सेशन है कि हम इस प्रोग्राम में क्या क्या लेने वाले हैं, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे और आप इसको के मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इसके लिए टाइम के लिए पंक्चुअल रहना है। एवरी डे 10 PM पर लाइव यूट्यूब प्रीमियर की फॉर्म में ये सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें आप अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके आएंगे और जहाँ से भी आपने फार्मा पढ़ी है वो नोट्स भी आप आपके साथ में रखेंगे, ताकि साथ के साथ जो भी ट्रिक हम आपको बताएं वहाँ पे नोट करते जाएं। अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। और आपको पता है फार्मा ऐसा सब्जेक्ट है, यदि एक दिन भी आप इसका साथ छोड़ते हैं तो फार्मा आपका साथ छोड़ देता है। मीन्स मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपको एवरीडे फार्मा पढ़ना है, चाहे आप 15 मिनट पढ़ो चाहे 20 मिनट पढ़ो, पर एवरीडे आपको एग्जाम के लास्ट डे तक फार्मा से टच रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन फार्मा पढ़ी और आपने उसको कंप्लीट मान लिया कि ये सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं। ये सब्जेक्ट इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप इससे टच छोड़ देते हैं। जैसे ही आपका इससे टच छूटता है, आपके जीटी में मार्क्स गिरने लगते हैं फार्मा में। तो यहाँ पे सजेशन यही है कि आप एग्जाम के लास्ट डे तक फार्मा से कांटेक्ट बनाए रखेंगे, चाहे आप डेली के 15 मिनट दें या 20 मिनट दें। इसलिए हमने सीरीज शुरू की है फार्मा को, इसीलिए डेली हमने लिया है ताकि आप लास्ट तक इस सब्जेक्ट के साथ बने रहें। और एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जब अपन एक एक चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं तो पुराना चैप्टर अपन भूलने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम इस सेशन में एक नई चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो है एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल में क्या है, जैसे ही आप नए चैप्टर में घुसेंगे और वहाँ पुराने चैप्टर का कोई भी नाम आएगा, कोई भी ड्रग आएगी, कोई भी साइड इफेक्ट आएगा, तो उसको पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था साथ के साथ रिकॉल करेंगे। जैसे हमने हमारे सेशन किए हैं एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेसेंट पर, तो उनमें जो भी नई नई नया साइड इफेक्ट आया था, पहले यदि आपने उसको देखा है तो हमने उसको रिकॉल किया था। जैसे प्रोपेनोलोल आया था तो हमने प्रोपेनोलोल पहले कहाँ पढ़ा है, अकेटीसिया में पहले कहाँ पढ़ा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी में, तो उसको वहीं पे रिकॉल किया था। तो ऐसे रिकॉल हम आपको करवाएंगे, पर उसमें कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा, एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। तो जो भी सेशन आज हम ले रहे हैं उसको आज के आज ही आप अपने नोट्स में नोट करेंगे, आज के आज ही उसको रिकॉल करेंगे, आज के आज ही क्विज से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपके पास कोई क्यू बैंक है, कोई एमसीक्यू वाली बुक है, तो आज के आज इस टॉपिक के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं ये आपके माइंड में, आपके ब्रेन में परमानेंटली फिट हो जाए और एग्जाम तक आप इसको काम में ले पाए। तो एक्टिव रिकॉल में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे आज जो सेशन पढ़ेंगे, आगे जो सेशन पढ़ेंगे, उसमें जो भी ड्रग आएगी, जो भी अपने पुराना पढ़ा हुआ आएगा, वो हम आपसे सेशन में पूछेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में स्पीडली जवाब देना है, स्पीडली टाइप करना है। इसलिए टाइप नहीं करना है कि आपको कुछ वहाँ दिखाना है या कितना आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा याद आए, आपको कम याद आए, आपको गलत याद आए, आपको अधूरा याद आए, जैसा भी याद आए, आपको उसमें हैबिट बनानी है कि आपके माइंड में क्या आ रहा है, तुरंत आपको उसको लिखना है। जितना याद आया कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पूछूं गायनेकोमेस्टिया कौन कौन सी ड्रग करती है, आपको एक ड्रग नाम आया एक लिखो, दो याद आई दो लिखो, तीन याद आई तीन लिखो। पर इससे आपका माइंड एक रिकॉल करना शुरू कर देगा कि नेक्स्ट टाइम आप गायनेकोमेस्टिया वर्ड सुनोगे तो वो ड्रग आपके माइंड में अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी। तो इस सेशन में मेन चीजें यही है। और ये जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं ये सबके लिए फ्री है। इसके लिए कोई चार्ज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है तो सबके लिए, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल सारे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को चुना है। इसके लिए पोल भी करवाई गई थी। पोल में मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो बताया था वो फार्मा ही बताया था। तो इस सेशन में हमने आपको बताया कि इसमें एक्टिव रिकॉल होगा। और जो भी निमोनिक हम आपको देंगे, ऐसे नहीं देंगे ABCD A4 A B4 A का मीनिंग बहुत सारे ए हो सकते हैं, आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाएं और आप क्वेश्चन को गलत कर दें, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो हम आपको जो निमोनिक देंगे वो ऐसा देंगे जो आपके लिम्बिक सिस्टम को मजबूत करे, आपकी विजुअल मेमोरी बनाए और आपको उसमें इंटरेस्ट दे, क्योंकि माइंड उन्हीं चीज़ों को याद करता है जहाँ वो चीज़ें उसको कंफर्टेबल लगती है, जहाँ उसको इंटरेस्ट लगता है, जहाँ उसको कंफर्ट लगता है। तो हम निमोनिक्स भी इसी तरीके से लाएंगे, जिनको बोलते हैं फन निमोनिक्स स्टोरीज। आगे आपको देखना है कि हम हमारी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे, तो आपको दोनों ज्वाइन कर लेने हैं। इस जो भी सेशन होगा उसकी PDF, उसके नोट्स
और उस पर जो क्विज और उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप आज से ही ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कई बार हम शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, कई बार हम फार्मा के पोस्ट लेके आएंगे जो हम यूट्यूब पर फटाफट से उसको बताएंगे। जैसे स्टूडेंट्स हमसे डाउट पूछेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन, उनका जो अपडेट है आपको तुरंत से मिल जाएगा। और जो भी लाइव प्रीमियर है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके बेल आइकन को प्रेस करते हैं, उनको नोटिफिकेशन 2-3 बार जाता है कि इतनी बजे इतनी बजे इतनी बजे ये सेशन है। तो उनको रिकॉल रहेगा, कभी सेशन मिस नहीं होगा, क्योंकि लाइव यूट्यूब प्रीमियर के बाद ये सेशन आपको नहीं मिलेगा। कहने का मीनिंग है कि हमें आपको आपकी पंक्चुअलिटी बनानी है, आपको एक तरह से डिसिप्लिन में लाना है कि एवरी डे आप मिनिमम 20 मिनट फार्मा को देंगे। यदि आप खुद नहीं दे पा रहे हैं तो हम सेशन के रूप में आपको दे रहे हैं और आपका काफ़ी सारा टाइम बचा रहे हैं, जो आप उसको रिकॉल करने में, याद करने में, ट्रिक बनाने में लगाते हैं, वो सब हम हमारी एकेडमी आपको करके दे रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड टास्क आप ये करने वाले हैं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक्टिव रिकॉल में हम कमेंट्स में फटाफट से आंसर देंगे। ये नहीं सोचे हुए कि मैं किस तरह का आंसर दे रहा हूँ, बट आपको जो याद आए, जैसे याद आए, आप 1000 गलतियां करो पर आपको अटेम्प्ट करना है। आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आप केवल अपन अपना जो भी नोट्स है वो साथ में लाएंगे, तभी आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। और आगे देखते हैं सेशन का टाइम क्या होगा। सेशन का टाइम 10 PM होगा और नोटिफाइड का बेल आइकन आप दबाएंगे और हमने इसमें एक शेड्यूल आपके लिए बनाया है ताकि आप वो चैप्टर फटाफट से खोल लें। जैसे हमने बोला कि कल एंटी एपिलेप्टिक पढ़ाएंगे, तो आप एंटी एपिलेप्टिक का चैप्टर खोल के रखें, उसके बाद सेशन को अटेंड करें। और चाहें तो एंटी एपिलेप्टिक को आप पढ़ के भी आ सकते हैं, रिवाइज करके भी आ सकते हैं। तो एक तरह से ये सेशन आपके लिए बूस्टर सेशन हो जाएगा। उसमें जो भी लेग रे रहता है, लेग कहाँ रहता है, एमसीक्यू हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, पर उन दोनों में क्या चीज़ लेग कर जाती है वो होते हैं निमोनिक्स ट्रिक। तो ये जो अकेडमी है M3 अकेडमी, ये क्या है, एमसीक्यू को निमोनिक से मिला देती है। एमसीक्यू मीट्स निमोनिक्स, यही इस अकेडमी का मोटो है और फुल फॉर्म भी यही है। तो हमने आपके लिए शेड्यूल बना के दिया है, 27 तक का शेड्यूल हमने बना के दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम नया शेड्यूल बनाएंगे, जो भी चैप्टर बनेंगे बच जाएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। तो कल से हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेंगे, उसके बाद ओपियोड विड्रॉल, ओपियोड एल्कोहल लेंगे, एंटी मैनिक ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग, ऐसे साइको फार्मा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और साइको फार्मा पर हमने सेशन लिए हुए हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, तो उनको आप आज ही देख लें, क्योंकि कल से हमारा सेशन शुरू हो रहा है और हम ये मान के चलेंगे कि वो जो 3 टॉपिक है, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज आप आज से उनको कवर कर लें, चाहे आप 2x की स्पीड में सुने, पर उन तीनों वीडियो को आप यहाँ से सुन लें। डायरेक्टली आपको हमारे चैनल पर मिल सकते हैं और आप चाहेंगे तो हम यूट्यूब चैनल के लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। तो इसके लिए इजी हो जाएगा। तो कल से हम लेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और फार्मा में एक और चीज़ है कि जो भी साइड इफेक्ट होते हैं उनको आपको विजुलाइज करना है। एक तरह से केवल पढ़ना नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं गम हाइपरट्रोफी, तो आपके माइंड में गम हाइपरट्रोफी का फोटो आना चाहिए। जब तक किसी चीज़ का आपके माइंड में फोटो नहीं आएगा, वर्ड को वर्ड की तरह पढ़ते रहोगे, तो आपको रिटेन नहीं रहने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार आप इसके साथ सिन हो जाएंगे, सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा और आप काफ़ी सारे प्रेडिक्शन आप खुद ही कर देंगे कि ये ड्रग ऐसा क्यों करती है, क्यों नहीं करती है, ये सब कुछ। तो जो सेशन है एंटी एपिलेप्टिक का, वो तो अपन कल से शुरू करेंगे, बट उसका कुछ इंट्रो वाला पार्ट आज देखेंगे और कैसे हम इस सेशन को अप्रोच करेंगे उसका आइडिया भी आपको मिलेगा। तो अपन चलते हैं, पहला लेते हैं साइको फार्माकोलॉजी में जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आता है यूज डिपेंडेंट सोडियम चैनल इनहिबिटर, यूज डिपेंडेंट सोडियम चैनल इनहिबिटर्स, या फिर प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेशन स्टेज। तो इसमें ऐसी ड्रग आती है जो कब काम करती है, जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तब काम करती है। जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो उसको इनहिबिट कर देती है, या फिर इनएक्टिवेटेड स्टेज में सोडियम चैनल है तो उनकी इनएक्टिवेटेड स्टेज को और ज्यादा प्रोलॉन्ग कर देती है। मीन्स सोडियम चैनल यदि सो रहा है, सोडियम चैनल यदि इनएक्टिव है तो बोलेगा सोते रहो सोते रहो, तो आगे तक इनएक्टिव रखेगी। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है देखो। यहाँ पे वही विजुअल मेमोरी काम में लेनी है। फैन, फैन से कौन सी ड्रग बन सकती है, फैन से बन सकता है यहाँ पे फेनिटोइन। और एक और क्या बन सकता है, फोस्फेनिटोइन।
तो इसकी जो ट्रिक होगी ना वो भी फैन पर ही होगी, वो अपन कल के सेशन में देख सकते हैं, टाइम मिलेगा तो आज भी देख लेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये क्या है, कार। कार से अपन को क्या याद आएगा, कार्बामेजेपिन और ऑक्स कार्बामेजेपिन। आई भी क्वेश्चन आया था, ऑक्स कार्बामेजेपिन कार्बामेजेपिन में डिफरेंस वो भी आप लर्न कर लेंगे। आगे अपन देख लेते हैं, ये क्या है, वाल। वाल मीन्स यहाँ पे होगा वेलप्रोएट। और एक और ड्रग होती है डिवाल्प्रोक्स, वो भी इसी का कंटेनर होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसको, कौन सा एनिमल यहाँ पे देख रहे हैं, यह है लोमड़ी। लोमड़ी का मीन्स यहाँ पे होता है लोमोट्रिजिन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे टोपी। टोपी से कौन सी ड्रग बन सकती है, टोपीरामेट। देन यहाँ पे है जोनी बॉय, मीन्स यहाँ पे होगा जोनी समाइड। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं लोक। लोक आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो लोक का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, लोक से कौन सी ड्रग बनती है, लोकोसामाइड। और आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे एक लड़की है रूफी, और आप इस पिक्चर को जूम करके देखेंगे तो यहाँ इसका नाम भी लिखा हुआ है रूफी, तो इसलिए ड्रग का नाम बनेगा रूफीनामाइड। तो काफी इजी हो गया, केवल आप इस पिक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स सोडियम चैनल यूज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है। फेनेटोइन, फोस्फेनेटोइन, कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बामेजेपिन, वेलप्रोएट, लामोट्रिजिन, टोपिरामेट, जोनिसमाइड, ग्लूकोसामाइड और लुफिनामाइड। इज इट क्लियर? इतना सा, आगे चलें। तो ये खाली शीट इसलिए दी है, खुद इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अपन सेकंड देखते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस ड्रग का नाम, इसमें कौन सी ड्रग आती है रूफी से, रूफीनामाइड। रूफीना में खुद में ना आता है, ना मीन्स सोडियम। चलो आगे, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। पोटेशियम चैनल ओपनर्स में कौन सी ड्रग आती है, यहाँ पे देखो, ये फोटो किसका है, रेत का फोटो है, तो ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, ड्रग का नाम हो जाएगा रेटिगाबाइन। रेटिगाबाइन का ही दूसरा नाम होता है एजोगाबाइन। तो इसमें क्या आता है, इसमें ओ आता है, ओ मीन्स ओपन पोटेशियम, तो ये पोटेशियम को ओपन कर देती है। आगे अपन देखते हैं, यह है टोपिरामेट टोपिरामेट टोपिरामेट। तो यहाँ पे देखो कुछ कहीं अपने को नहीं जाना है, टोपिरामेट में क्या आ रहा है, ओ मीन्स ओपन और पी मीन्स पोटेशियम। तो ये पोटेशियम चैनल को क्या कर देगी, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगी। अच्छा, टोपिरामेट से कुछ याद है, कल का सेशन हमने लिया था, उसमें माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस की ड्रग बताई थी, रिकॉल करो क्या ट्रिक थी, वेरी वोलेटाइल फार्माकोकाइनेटिक एजेंट्स फॉर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। जिन जिन को भी याद आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में ट्रिक लिखेंगे, उनके फुल फॉर्म लिखने का ट्राई करेंगे, टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। वेरी मीन्स लिखो वेरापामिल, वेरी वोलेटाइल मीन्स वेलप्रोइट, फार्माकोकाइनेटिक्स पिजोटिफेन, एजेंट्स अमीट्रिप्टलिन, फोर फ्लूनेरिजिन, माइग्रेन मिथाइलसर्जिड, प्रोफाइलैक्सिस प्रोपेनोलोल। उसमें एक और ड्रग कौन सी आती है, टोपिरामेट। तो पूछ सकते हैं कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए काम में आती है, तो टोपिरामेट। इज इट क्लियर? और प्रोपेनोलोल के बारे में क्या बताया था, अकेटीसिया के लिए देते हैं। अकेटीसिया की स्टोरी क्या देखी थी आपने, काजोल अपने लेग को क्रॉस अनक्रॉस करती रहती है, तो अपन ने बोला था कि प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाओ, प्रॉपर मीन्स प्रोपेनोलोल, और पी से परफॉर्मेंस एंजाइटी, तो ये भी अपन ने यहाँ पे याद कर लिया था। तो इसी तरीके से पॉइंट ये है कि आपको एक्टिव रिकॉल करना है, जहां भी आपने पहले सेशन में सुना है, पहले पढ़ा है, आगे कुछ भी आता है तो आप रिकॉल करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकॉल करके बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर रिकॉल करके बता सकते हैं, बट आप अपना पार्ट देंगे, एफर्ट करेंगे। यदि आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपका माइंड नहीं चलेगा। तो अपन यहाँ देखा टोपिरामेट इजी है, कैसे ये, टोपिरामेट ओ से ओपन पोटेशियम, और एक रेत का डायग्राम से आप बनेंगे, रेतिका बाइन और एजुगा बाइन। आगे अपन बढ़ते हैं, डिक्रीज ग्लूटामेट एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो, ये फरवरी का मंथ है, इसमें क्या आता है, वैलेंटाइन डे, और इसमें आप अपने साथी के पास जा रहे हैं, मीन्स मेट के पास जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, लव के लिए, प्रेम के लिए, तो इसलिए इससे इसकी ड्रग बनेगी। तो फरवरी है मीन्स यहाँ पे ड्रग क्या हो जाएगा, ड्रग का नाम हो जाएगा फेल्बामेट। और इन्होंने क्या पेन रखा, इन्होंने के पेन रखा, मीन्स टोपी पेन रखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोपीरामेट। इज इट क्लियर? और आगे अपन देखते हैं, ये प्रेम के लिए जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, पेरामपेनिल। और ये लव, तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा लोमोट्रिजिन। तो अब इजीली कह सकते हैं कौन कौन ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम करता है, फाल्बामेट, टोपिरामेट, लोमोट्रिजिन एंड पेरामपेनिल।
देखो क्लियर। आगे चले, आगे देखो। इंक्रीज गाबा एक्टिविटी, इंक्रीज गाबा एक्टिविटी, तो अपन ने कल देखा है सेडेटिव हिप्नोटिक का सेशन लिया था कल, सबने उसमें देखा है अच्छी ड्रग कौन है बेंजोडाइजिपिन, बुरी ड्रग कौन है, बुरी किसके नाम में आता है बारबिचुरेट का। तो अपन ने बुरी ड्रग अच्छी ड्रग की स्टोरी देखी थी, तो बुरी ड्रग अच्छी ड्रग दोनों किसको काम करती है, दोनों गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाती है। और जो बारबिचुरेट होते हैं क्लोराइड चैनल के ओपनिंग की ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, और जो बेंजोडाइजिपिन होते हैं वो क्लोराइड चैनल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो वो दो चीजें तो आपको पता ही है गाबा में, कि बेंजोडाइजिपिन आते हैं बारबिचुरेट आते हैं, उनका तो आपको सब कुछ पता ही है। यहाँ पे नया चीज क्या है, यहाँ पे दो हमने चीजें शो करी है आपको, टोपी और एक वॉल, क्या बनेगा टोपिरामेट एंड वॉलप्राइट। तो टोपिरामेट एंड वॉलप्राइट भी क्या करती है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा विगाबेट्रिन भी यहाँ पे आती है, क्योंकि उसमें भी गाबा आता है, जिसमें गाबा गाबा आता है ना, टिगाबाइन विगाबेट्रिन ये भी इसमें आएंगे। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी, इसमें आ जाएगा विगाबेट्रिन, विगाबेट्रिन में क्या आ रहा है गाबा, देन टियागाबाइन, टियागाबाइन में भी क्या आ रहा है गाबा, और यहाँ पे आपने टोपी को देखा टोपीरामेट, वाल को देखा वालप्रोएट, और दो भी तो आप कल पढ़ के आ गए हैं बेंजोडाइजिपिन एंड बारबिचुरेट। आगे अपन देखते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्रोकर। तो देखो टी, टी क्या होती है, टी होती है टी ई ए, टी मीन्स चाय। चाय का लवर कौन होता है, जोनी। जोनी को क्या चाय चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत पड़ी होती है। तो जोनी जाता है टी क्लब में, और टी क्लब में देखो ये वॉल है, इसमें लिखा हुआ टी लवर, यहाँ पे जोनी जाके अपना फोटो खिंचाता है। ठीक है, तो अपन कैसे इसमें देखेंगे, तो इसमें अपन ने देखा कि जोनी यहाँ पे टी लवर है, मीन्स जोनीसामाइड, जोनीसामाइड यहाँ पे एक ड्रग हो जाएगी। और वो जाके वॉल पर फोटो खिंचा रहा है जहाँ पे टी लवर लिखा हुआ है, मीन्स वॉलप्राइट यहाँ पे वेलप्राइट यहाँ पे आ जाएगा। और एक ड्रग जिसमें तो टी आता ही है, एटोसक्सीमाइड, एटोसक्सीमाइड आप सबको पता है टी आता है, मीन्स टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है। आगे अपन कुछ स्पेशल ड्रग देखेंगे। जैसे अपन देखते हैं लिवेटिरासिटाम, लिवेटिरा सिटाम, लिवेटिरासिटाम। तो लिवेटिरासिटाम किस पे काम करती है, देखो लीवे में वी आता है, लीवे में लास्ट में एस आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं SV2A, इससे बाइंड होती है, SV2A से बाइंड होती है। ऐसे एक और ड्रग आती है ब्रीवासिटाम, तो वो भी SV2A से बाइंड होगी। ऐसे अपन ने इसको याद कर लिया। अच्छा एक और अपन ने जो लोक पढ़ा था, लोकोसामाइड। अच्छा लोक कहाँ था, सबसे पहले वाली पिक्चर में था, तो वो किसको इनहिबिट कर रहा था, सोडियम चैनल को। तो लोकोसामाइड कैसे याद करेंगे, CRMP2। तो लोक की जो कंपनी होती है ना, लोक पे सब लोक पे कंपनी लिखी होती है, यहाँ पे लोक किस कंपनी का, CRMP2 का। ठीक है, यह इसका RMP, इसका जो प्राइस है वो कितना है, 2, या इसकी कैटेगरी है वो 2, या फिर देख सकते हो CRMP2, कैसे भी आप इसको रिकॉल कर लो, लोकोसामाइड किसको इनहिबिट करता है, CRMP2। आगे चले, कुछ स्पेशल ड्रग भी देखी, अपने क्लासिफिकेशन भी देखा। अब अपन कुछ इंडिविजुअल ड्रग देखेंगे, जैसे अपन देखेंगे बारबिचुरेट। तो काफी सारा बारबिचुरेट तो कल पढ़ के आए हैं, उतना आप जाके दोबारा से सेशन रिवाइज करेंगे, अभी इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो अपन ये बारबिचुरेट में देखते हैं कौन कौन सी एंटीएपिलेप्टिक ड्रग प्रॉपर्टी शो करती है, तो वो होती है 2P मतलब मीन्स यहाँ पे आता है फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन एंड स्प्रिमिडोन, प्रीमिडोन, फिनोबार्बिटोन एंड प्रीमिडोन। तो फिनोबार्बिटोन क्या होता है, जो इन्फेंट्स में जीटीसीएस होता है ना, इन्फेंट्स में जीटीसीएस होता है ना, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और हमने आपको बताया था बारबिचुरेट बुरे लोग हैं, ये वादा करके भी बदल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मीन्स ये एपिलेप्सी के लिए यूज कर हो रही है, बट ये हाइपरकाइनेशिया भी कर सकती है। तो फिनोबार्बिटोन इन्फेंट्स में जीटीसीएस के लिए अपन दे रहे हैं, बट ये इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है हाइपरकाइनेशिया, हाइपरकाइनेशिया। अच्छा प्रीमिडोन का एक यूज होता है, आप मुझे बताओ कि जो एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं उसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि उससे एलर्जी है या वो ड्रग किसी को सूट नहीं कर रही है, तो आप कौन सी ड्रग देंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि आपको जवाब नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछेंगे। यदि आप नहीं पूछेंगे तो हमें लगेगा आप एफर्ट नहीं ले रहे, हम ये सेशन लेना बंद कर देंगे। आगे चले, तो प्रीमिडोन के बारे में, प्रीमिडोन का यूज कहाँ होता है ये आप हमें बताने वाले हैं। आगे बन चलते हैं बेंजोडाइजिपिन। अच्छा अच्छा, बेंजोडाइजिपिन में अपन ने देखा था अच्छी ड्रग है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक के अलावा भी काफी सारे यूज होते हैं, जैसे हमने देखा था हिप्नोटिक यूज, और एंटी एलर्जिक एंटी एंजाइटी यूज, एंजाइटी में यूज होती है, कन्वर्जन में यूज होती है। तो एंटी कन्वर्जन कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे इतना सा पढ़ेंगे देखो, एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी, एंटी
कन्वर्जेंट एक्टिविटी। एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी कौन कौन से बेंजोडाइजिपिन की होती है? तो वो सी से शुरू है, सी से क्या होगा? क्लोनाजीपाम, एंड क्लोबाजाम, क्लोनाजीपाम एंड क्लोबाजाम। और क्या होती है? डायजेपाम, डायजेपाम का भाई कौन होता है? लोराजीपाम, लोराजीपाम। तो एक तरह से यहाँ पे देखो एबीसीडी बन गया। ए मीन्स एंटी कन्वल्जेंट एक्शन, बी से बेंजोडाइजिपिन, कौन से बेंजोडाइजिपिन का होता है? सी से क्लोनाजीपाम, क्लोबाजाम, डायजेपाम एंड लोराजीपाम। तो दो सी को तो आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, कल हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी एंजाइटी के लिए। एंजाइटी के लिए कौन कौन सी बेंजोडाइजिपिन काम करती है? रिकॉल करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, बताओ। देखो अल्प्राजोलम, ए फॉर एंजाइटी, ए फॉर अल्प्राजोलम। नेक्स्ट कौन कौन सी होती है? कहीं नहीं जाना। एल फॉर क्या हो जाएगा? लोराजिपम, कहीं नहीं जाना। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? ओ से ओक्साजिपम। और एक बहुत भारी सा वर्ड था जिसको पढ़ के ही एंजाइटी होने लग गई थी, किसको कैसे याद करेंगे? तो वो नाम क्या था? वो था क्लोरडायाजेपोक्साइड। तो यदि आप पुराना सेशन एक बार देख के दोबारा नहीं भी देख रहे हैं तो हम आपको पूरा सेशन रिकॉल करवाएंगे, आपसे इतनी बार पूछेंगे कि आपको याद हो ही जाएगा। जैसे एंजाइटी आप लोग याद नहीं रख रहे थे पर हमने पूछ के आपको रिकॉल करवा दिया। तो एक्टिव रिकॉल का कंसेप्ट यही है, हम आपको एक्टिवली रिकॉल करेंगे। स्पून फीडिंग में हम बिलीव नहीं करते हैं। आप एफर्ट लेंगे, हम आपको काफी सारी चीजें बोल देंगे, आंसर आप खुद उनका सर्च करेंगे। तो अपने देखा बेंजोडाइजिपिन कौन सी एंटी कन्वल्जेंट की एक्टिविटी होती है। आगे अपन देखते हैं फेनिटोइन। तो फेनिटोइन, फेन यहाँ पे देखा, फेन फेनिटोइन। तो फेनिटोइन का भाई को देख लेते हैं पहले। इसका भाई है फोस्फेनिटोइन। अच्छा, होता क्या है फोस्फेनिटोइन? ये आप पानी के इसमें गए हो कभी स्विमिंग पूल में? यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये पानी में गया और पानी में ये फिसल गया। तो फोस्फेनिटोइन क्या होता है? पानी में अपना पैर फिसल जाता है। पी मीन्स पानी, फो मीन्स फिसल। तो पानी में अपना पैर क्या होता है? फिसल जाता है। मीनिंग क्या है यहाँ पे? पानी में पैर फिसल गया मीन्स वाटर में ये चीज मिल गई, वाटर सोल्यूबल। तो फोस्फेनेटोइन जो होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है और एक तरह का प्रोड्रग होती है। नाम पे ही पता चल रहा है फोस्फेनेटोइन फेनेटोइन में कन्वर्ट होना ही है इसको, तो ये प्रोड्रग होती है। आगे देखते हैं इसको किस रूट से देते हैं। तो इसको पैरेंटल रूट से देते हैं अपन। आईवी दे दो उसको या फिर आईएम दे दो उसको। यहाँ पे होता क्या है, इसको आपको आईवी इन्फ्यूजन ही देना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, यदि आपने इसका फास्ट हाई डोज इंजेक्शन लगा दिया तो हो सकता है कि पेशेंट खत्म हो जाए, सीरियस कोलैप्स हो जाए, कोमा हो जाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फोस्फेनेटोइन के बारे में अपन ने देख लिया कि पानी में फिसल गए अपन। फोस मीन्स फिसल गए, मीन्स वाटर सोल्यूबल हो गया। पेरेंटल दिया, स्लो दिया, आईवी आईएम दिया, ये अपन ने यहाँ पे इसका देखा। तो अब अपन अपनी मेन ड्रग पे चलते हैं, फेनेटोइन। देखो यहाँ फेन, फेन को देखते ही याद है। फेन कहाँ देखा था? सोडियम वाले में देखा था। फेन देखा था, कार देखा था, लोमड़ी देखी थी। याद आ रहा है सब कुछ? रिकॉल कर पा रहे हो? फोटो क्या क्या बने हुए थे वहां पे? चलो, रूफी थी, लोग था, बहुत बढ़िया। तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, तो जितनी चाहे आप कमेंट लिख सकते हैं, कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा। बट जितना चाहे, जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लर्न कर पाएंगे। अपने आसपास वालों को मत देखो कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। आप गलत लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, बट आप लिखो। चलो आगे चलते हैं अपन। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे? फेनेटोइन। अब अपन फोस्फोनेटोइन के बाद अपन देखते हैं फेनेटोइन। फेनेटोइन को, अच्छा फेनेटोन तो एंटी एपिलेप्टिक है, बट ये इसके अलावा जो सीवीएस चैप्टर है, एंटी अरिथमिक चैप्टर है, उसमें भी आती है। मतलब अरिथमिया की ड्रग में भी ये आती है। तो हम यहीं पे अरिथमिया का क्लासिफिकेशन आपको रिकॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो अरिथमिया के लिए ड्रग कौन कौन सी होती है, इनकी क्लास होती है। इसको याद करने की ट्रिक है एमबीए कॉलेज। तो जब एमबीए के कॉलेज में गए थे वहां पर आपको एंटी अरिथमिक ड्रग पढ़ाई गई थी। एमबीए कॉलेज, एमबीए मीन्स मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर जो होती है। मेम्ब्रेन चैनल कौन सा होता है? सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। बी मीन्स बीटा ब्लॉकर आ जाएंगे। ए मीन्स एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट, एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट, तो इसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आ जाएंगे। कॉलेज मीन्स सीसीबी आ जाएंगे। तो आप केवल एमबीए कॉलेज याद रखते हैं तो आपको पूरी एंटी एरिथमिक का क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एम, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, सोडियम ब्लॉकर। बी से बीटा ब्लॉकर, एमबीए। ए से एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट, और कॉलेज से यहाँ पर होगा सीसीबी, एमबीए कॉलेज। तो अब यहाँ पे होता है जो फर्स्ट वाला होता है ना, एम, उसके भी क्लास होती है, वन ए, वन बी और वन सी। तो यहाँ पे क्या है देखो, जो फर्स्ट है ना इसमें आता है क्यूपीडी, क्यूनिडीन, प्रोपेनामाइड और डिसोपाइरामाइड। सेकंड में आता है एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मींस लिडोकेन, मैक्सिलेटिन एंड फेनेटोइन। और लास्ट में इसमें आता है एफपी मींस
फ्लेक्लेनाइड एंड प्रोपाफिनोन। अच्छा, आपको पता है एस्मोलोल इसमें होती है एंटी अरिथमिक। और आगे अपन देखते हैं कि जो क्लास थर्ड होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बिंदास ड्रग है, तो इसकी ट्रिक भी बिंदास से आती है। बिटाइलियम, इबूटालाइड, ट्रोनेडेरोन, अम्यूडेरेन एंड सोटालोल। तो सोटालोल एक तरह का बीटा ब्लॉकर है, बट कौन सी क्लास में रखना है इसको? थर्ड में। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो केवल बिंदास, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ना है। किसको? क्लास थर्ड को एकदम बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी क्लास में आने वाले हैं। बिंदास का फुल फॉर्म क्या है? बिटाइलियम, इबूटा लाइड, ड्रोनेडेरोन, अम्यूडोरोन एंड सोटालोल। इज इट क्लियर? सीसी भी आप सबको पता है, वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। तो यहाँ पे इस ग्राफ में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास है। हमारा पर्पस केवल इतना सा था कि फेनेटोइन कहाँ पे आता है। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो फेनेटोइन पे ध्यान नहीं गया होगा। ये फेनेटोइन यहाँ पे आता है, 1B क्लास में आता है। तो ऐसे जो ब्रीज टॉपिक है ना, कोई भी ड्रग यदि ब्रीज कर रही है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, जैसे आपने अमेंटाडिन पढ़ा, इन्फ्लुएंजा की है बट पार्किंसन में घुस रही है। ब्रोमोक्रिप्टन पढ़ा आपने, ब्रोमोक्रिप्टन डोपामिन से रिलेटेड है बट पार्किंसन में जा रही है, या किसी डायबिटीज वाले चैप्टर में जा रही है। तो ऐसी ड्रग्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ तक कि जो ब्रीज टॉपिक होते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जो टॉपिक लिंक करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनसे आपको पता नहीं चलेगा साइकोफार्मा क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं साइकोफार्मा बार बार आपको पढ़ने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साइकोफार्मा में क्वेश्चन साइकेट्री से भी बनेगा, फार्मा से भी बनेगा। पता नहीं चलेगा कहाँ से बना है, पर हर साल क्यों बनता है? क्योंकि क्वेश्चन यदि फार्मा से नहीं आए तो साइकेट्री वाला बना देगा। इसलिए ऐसे ब्रीज टॉपिक को कभी भी नहीं छोड़ना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ तक कि दोनों सब्जेक्ट से पढ़ना है। आप साइको फार्मा को साइकेट्री की बुक से भी पढ़ो, वहां पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल सकता है जो यहाँ नहीं दिया हो, एग्जाम में आ जाएगा। तो हम कवर तो यहाँ कर ही रहे हैं। आगे अपन चलते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ फेनेटोइन। तो फेनेटोइन कौन सी ऑर्डर को फॉलो करती है? काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जो बल्ब है, बल्ब में क्या दिख रहा है आपको? जीरो जीरो। तो इसकी ट्रिक भी इसी से हो जाएगी, जीरो वाट बल्ब, जीरो वाट, जीरो वाट बल्ब। तो कैसे इसको याद करेंगे? जीरो वाट बल्ब, सबको काफी सारों को ट्रिक पता भी होगी। जिनको ट्रिक पता है वो कमेंट सेक्शन में ट्रिक लिखेंगे फटाफट से। जीरो वाट बल्ब, वाट मीन्स क्या होगा? वारफेरिन, हेपेरिन, एस्प्रिन, एल्कोहल, टोलबुटामाइड, थियोफाइलिन, और आगे यहाँ पे बनेगा पावर, फेनेटोइन एंड फिनाइल बुटाजोन, फिनाइल बुटाजोन। तो ये यहाँ पे हो गया जीरो वाट का बल्ब। अच्छा, काइनेटिक्स यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, इसमें केवल एक वर्ड याद करना है, एफ। यदि आप कंसेप्ट से याद रखते हैं अच्छी बात है, जल्दी से आंसर चाहते हैं गलत नहीं हो, केवल ये याद रखेंगे एफ। एफ क्या क्या मीनिंग है यहाँ पे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कांस्टेंट फ्रैक्शन। एफ यहाँ पे मिल गया, कांस्टेंट फ्रैक्शन। आगे इसमें क्लियरेंस क्या होती है? फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स कांस्टेंट। टी हाफ क्या होती है? एफ मीन्स फिक्स्ड, कांस्टेंट। और ये क्या होती है? फर्स्ट चॉइस मीन्स मोस्ट ऑफ द ड्रग है इसको फॉलो करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एफ हमने निकाल ली, क्या क्या निकालिए? कांस्टेंट फ्रैक्शन, और फिक्स्ड टी हाफ, फिक्स्ड क्लियरेंस एंड फर्स्ट चॉइस। क्लियर? जीरो में क्या है? जीरो, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स ये जो होती है ना, इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स इसका रिलेशन किसी से नहीं होता है। बाकी इसके अपोजिट फीचर यहाँ पे मिलेंगे। जीरो वाट का बल्ब आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं फेनेटोइन के फैन पर। फैन की कंपनी यहाँ पे लिखी है क्रॉम्पटन। तो कहने का मतलब है आप फैन एक ही कंपनी का खरीदेंगे, बार बार से कंपनी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आप कंपनी चेंज करने पर क्या होता है, फैन के जो हवा देने की स्पीड होती है ना, वो कम ज्यादा होती है। तो यदि आप गर्मी है और आप इसका फैन लेके आगे कंपनी चेंज करके उसने आपको बराबर हवा नहीं दी, तो आपको क्या हो सकता है? हीट सिंकअप। कहने का मतलब ये है कि फैन का कंपनी सेम रखनी है। और अपना फैन क्या है फार्मा में? अभी अपन कौन सा फैन पढ़ रहे हैं? अभी अपन फैन जो पढ़ रहे हैं वो है फेनेटोइन। तो फेनेटोइन की कंपनी नहीं बदलनी, मीन्स फेनेटोइन का ब्रांड सेम रखना है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड में इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट हो सकती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो ब्रांड चेंज से टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक कंपनी का फैन मतलब एक कंपनी की फेनिटोइन। चलो इसकी देखते हैं आगे, टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। साइड इफेक्ट साथ में आएंगे, ड्रग की आप थेरेपेटिक डोज देखो तब भी आएंगे। एडवर्स इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा डोज पाएंगे, टॉक्सिसिटी एकदम टॉक्सिक डोज पाएंगे। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी के लिए क्या याद रखेंगे? आप टॉक्सिसिटी के याद रखेंगे दानिश। आपने पता है आपको आपने पढ़ा है सेरेबेलम के सिम्टम्स क्या होते हैं? सेरेबेलर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर याद नहीं आ रहे हैं तो केवल दानिश याद कर लेना, यहाँ पे दानिश, दानिश से याद आ जाएगा आप।
डी से क्या बनेगा, डिसडाइडोकाइनेशिया या फिर डिसडाइडोकाइनेशिया, डिस्मेट्रिया, ए फॉर अटेक्सिया, एन फॉर निस्टैगमस। निस्टैगमस कैसे होते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, अब जहाँ भी ऐसे वेरिएबल आते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वहीं पे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वहाँ दो ऑप्शन इजीली एग्जामिनर बना सकता है। आगे अपन चलते हैं, आई फॉर इंटेंशनल ट्रेमर, एस फॉर स्लर्ड स्पीच और एस फॉर हाइपोटोनिया। तो मेरे साथ में रिवाइज करेंगे, डी फॉर क्या है, डिसडाइडोकाइनेशिया, डिस्मेट्रिया, ए फॉर अटेक्सिया, निस्टेगमस, हॉरिजॉन्टल, इंटेंशनल ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच एंड हाइपोटोनिया। तो ये हो गए सेरेब्रल सिम्टम्स, ये इसकी टॉक्सिसिटी में आपको मिलने वाले हैं। और आगे अपन देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट के लिए कहीं नहीं जाना है, एग्जाम में आपके पास ना मोबाइल है ना बुक है, कुछ भी नहीं है सामने, तो केवल ड्रग का नाम और ड्रग के नाम से ही निकालने वाले हैं इसके साइड इफेक्ट फेनिटोइन से। तो फेनिटोइन के साइड इफेक्ट कैसे निकालेंगे, पी मीन्स पोटेंट, पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर। अच्छा, कल के सेशन में भी कहा था एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर की लिस्ट याद करनी है, क्योंकि इससे आप ड्रग इंटरेक्शन काफी अच्छे से बता पाएंगे। फिर भी याद नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम यहाँ पे बता देंगे। तो इंड्यूसर और इनहिबिटर की यहाँ पे निमोनिक क्या होता है, एंजाइम इंड्यूसर कौन होते हैं, जीपीआरएस सेल फोन। यदि आप सेल फोन लेके घूमते हैं, उसमें जीपीआरएस जीपीएस लगा के घूमते हैं, तो आप इंड्यूस होते रहेंगे। जीपीआरएस सेल फोन में क्या क्या आता है, गिजोफल्विन, फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामेजेपिन एंड फिनोबार्बिटोन। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तक कि टाइप करने से भी काम नहीं चलेगा, मेरे साथ में आपको बोलना पड़ेगा। फार्मा में ड्रग के नाम नहीं बोलोगे, माइंड आपकी नहीं सुनेगा, कान आपके नहीं सुनेंगे, माइंड में आपके नहीं घुसेगा। तो आपको साथ में ड्रग के नाम बोलने पड़ेंगे। यहाँ पे जी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ग्रीजोफल्विन, ग्रीस। ग्रीस जो भी M3 एकेडमी के रजिस्टर्ड मेंबर है, उनको टॉपिक ग्रुप में हमने ग्रीजोफल्विन की ट्रिक दी है, ग्रीस से। आज ही जाके टॉपिक ग्रुप में लिखेंगे ग्रीजोफल्विन और ट्रिक को अच्छे से याद कर लेंगे। चले, और क्या है, पीसा फेनेटोइन, आर से रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामेजेपिन एंड फिनोबार्बिटोन। ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर कौन से होते हैं, विटामिन के कैन नॉट काज एंजाइम इनहिबिशन। तो यहाँ पे हो जाएगा वेलप्रोइड, कीटोकोनाजोल, सेमेटिडिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड आइसोनेच। तो ज्यादातर जो एंजाइम्स के इनहिबिटर होते हैं ना, वो भी कुछ न किसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो जैसे डीएनए गाइरेज को कौन इनहिबिट करता है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन। तो अच्छा, एंजाइम इनहिबिटर से भी आप बना सकते हो। तो एंटी एपिलेप्टिक में क्या है, देखो फेनिटोइन क्या है, इंड्यूसर, ओवलपेट क्या है, इनहिबिटर। चलो आगे अपन यहाँ पे चलते हैं। फेनेटोइन, तो पहला अपन ने देखा एंजाइम इंड्यूसर, एक्टिव रिकॉल। अगेन मैंने बताया आपको, एक्टिव रिकॉल का मीनिंग यही है, यदि आपको दिमाग में आया एंजाइम इंड्यूसर, सारे इंड्यूसर को साथ में याद करो, साथ में लिखो, बोलो उनको, तब आपको ये याद रहेंगे। सेकंड अपन देखते हैं एच, एच फॉर हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी ऑफ गम। हाइपरट्रोफी ऑफ गम, या बोल सकते हो गम हाइपरट्रोफी। उसके लिए आपको पता है फेनेटोन तो गम हाइपरट्रोफी करती है, और कौन कौन से कोज हैं जो गम हाइपरट्रोफी करते हैं, तो ये देखो च्युइंगम। यदि आप ज्यादा च्युइंगम खाते हैं तो आपके गम की हाइपरट्रोफी हो सकती है। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, च्युइंगम, सी फॉर च्युइंगम, सारे इसके कोड सी से ही बनेंगे, सी फॉर सी सी बी, लिखते जाओ यहाँ पे, सी फॉर सी सी बी। नेफिडिपिन, सी फॉर कैल्सिन्यूरिन, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर क्या आता है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन की काफी सारी जो फीचर है वो एच से शुरू होते हैं। अगेन टॉपिक ग्रुप पे जाएंगे और एच वाले सारे रिवाइज करेंगे। और एक और यहाँ पे आता है कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट में आ जाएगा फेनिटोइन। और ये च्युइंगम जो होती है ना, ये कितने की आती है, 5 रुपए की आती है। कहने का मीनिंग क्या है, एम एल एम फाइव में गम हाइपरट्रोफी मिलती है। तो AML की जो 0 to 7 क्लास होती है, उस पर भी हमने यूट्यूब पर निमोनिक सेशन लिया है, बहुत ही अच्छा सेशन है। सारे 0 से लेकर 7 तक सबको याद रखने के तरीके, सबके अंदर के फीचर हमने उसको सिंपल किया है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर यहाँ तक की बताए हैं, आज ही आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आज का अपना डे बैकलॉग कवर करने के लिए है। कल से यदि सेशन शुरू हो जाएंगे तो हम उसको एक बार भी मिस नहीं करेंगे, किसी भी सेशन के लिए नहीं रुकेंगे। वहाँ हम डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि पहले के सेशन में क्या पढ़ा था। बार बार हम आपको उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि काफी सारा टाइम इसमें चला जाता है। तो आप AML की जो वीडियो है, आज इसको रिवाइज कर लेंगे। च्युइंगम, च्युइंगम अपने देख ली, कोज क्या क्या है। अच्छा, ये है जो इसमें कौन सा फैक्टर होता है च्युइंगम के लिए, PDGF। तो ये जो लड़की दिख रही है GF, ये पढ़ी लिखी है, और ये क्या कर रही है, च्युइंगम। इससे क्या होगा, गम हाइपरट्रोफी। तो इसके लिए जो जो भी फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, PDGF। और यदि आप च्युइंगम खाना बंद कर देंगे तो गम हाइपरट्रोफी सही हो जाएगी। मीन्स ये जो गम हाइपरट्रोफी है, ये क्या है, रिवर्सिबल। ये होती है रिवर्सिबल। तो च्युइंगम ट्रिक सबने लिख ली, सी फॉर
नेफिडेपिन, साइक्लोस्पोरिन, कर्नल्स एंड फेनिटोइन, एंड 5 रुपए की च्युइंगम AML M5। आगे चले, चलो। सेकंड है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों करती है? क्योंकि ये इंसुलिन रिलीज को कम कर देती है। E4 क्या हो जाता है? अगेन एनलार्ज गम आप पढ़ सकते हैं। N4 अभी दानिश में स्टेगमस देख के आए हैं। Y4 यहाँ पे होगा येलो ब्राउनिश स्किन यहाँ पे होती है। तो ऐसे जो भी कलर वाली चीजें होती है ना, जैसे येलो विजन का मिलता है डिजोक्सिन में, ब्लू विजन का मिलता है आपको सिल्डेनाफिल में, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसको बोलते हैं? कोलरामफेनिकोल में होता है। रेड मैन सिंड्रोम किसको बोलते हैं? वेनकोमाइसिन में होता है। तो ऐसे इसे जहाँ पे भी कलर आ गया सारे कलर एक साथ याद करो। एक्टिव रिकॉल का मीनिंग है कि आप एक साथ बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझे कमेंट उसमें टेलीग्राम चैनल पे बताओ, ग्रुप पे बताओ, पर आप बताओ। ठीक है, आगे चले। T4 टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी तो टेरेटोजेनेसिटी में क्या करती है? करती है फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम। फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम, अच्छा फेनेटोइन का दूसरा नाम ही होता है हाइडेटोइन, इसलिए ये सिंड्रोम जो करती है ना उसको फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम बोलते हैं। तो फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम में क्या क्या आता है ये हम आपको अगली स्लाइड में बता देंगे। यहाँ पे साथ के साथ देख लो। फीटल हाइडेटोइन सिंड्रोम फेनेटोइन से याद हो जाएगा। पी आता है तो क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप होगा, स्मॉल हैंड होंगे, हार्ट की डिफेक्ट होगा, हिर्सुटिज्म यहाँ पे होने वाला है, हाइपोप्लास्टिक फेस मिलेगा, हाइपोप्लास्टिक नेल्स एंड डिजिट मिलेगी, एम्ब्रोपैथी यहाँ पे होगी, माइक्रोसेफेली यहाँ पे होगा, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट यहाँ पे होंगे। तो मेनली आपको पी से याद करना है क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, और ऐसे याद करना है हेड, स्मॉल हैंड, स्मॉल हेड एंड हार्ट डिफेक्ट, हिर्सुटिज्म, ये सब। तो फीटल हाइडेटोन सिंड्रोम अपन ने देखा। आगे चलें। आगे देखो, ओ से क्या बनेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी को कम कर देता है, ऐसे ही विटामिन के को भी कम कर देता है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ा सकता है। और I4 इंटरफेरेंस इंटरफेयर विद B12 एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, तो इनकी कमी भी ये कर सकता है। N4 यहाँ पे नोड मीन से लिम्फेडिनोपैथी कर देता है, उसको बोलते हैं अपन सूडो लिम्फोमा। सूडो लिम्फोमा। तो आपको सूडो लिम्फोमा पी से भी बना सकते थे, पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर एंड सूडो लिम्फोमा, और नोड से भी बना सकते हो सूडो लिम्फोमा। तो कहीं नहीं जाना है, फेनेटोइन को लिखना है, बार बार फेनेटोइन के स्पेलिंग लिखो और फीचर लिखते जाओ, याद आता रहेगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में साथ साथ में लिखो P4 क्या है? पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर और सूडो लिम्फोमा। H4 क्या बनेगा? हिर्सुटिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया। आगे चलते, E4 एनलार्ज गम, N4 निस्टेगमस, येलो ब्राउन स्किन, टेरेटोजेनिसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस, और इंटरफेयर विद B12 एंड विटामिन डी, एंड N4 नोड सूडो लिम्फोमा। क्लियर? एंजाइम इंड्यूसर देख लिया, एंजाइम इनहिबिटर देख लिया, फेनेटोइन देख लिया। अच्छा, इसका सीरम लेवल कितना होता है फेनेटोइन का? फेनेटोइन जब आप लिखते हो ना यहाँ पे फेनीटोइन, तो फेनेटोइन को लिखेंगे फेनी 10 10, और टी से क्या बनेगा? 20। तो 10-20 फेनी 10 10-20 मीन्स 10 to 20 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, mcg पर ml इसका थेरेपेटिक लेवल हो जाएगा। यदि 20 से ज्यादा जाएगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट मिलेगा, टॉक्सिसिटी मिलेगी। तो और भी आप याद कर सकते हो, कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन को पढ़ो, चारबामेजेपिन मीन्स 4 से 10 हो जाएगा। डिजोक्सिन में क्या आता है? डी आई का मीनिंग क्या होता है? 2, तो 2 तक यहाँ इसकी रेंज चली जाएगी। क्लियर? आगे अपन पढ़ते हैं। फेनिटोइन, फेनी 10 10-20 यहाँ पे हो गया। थियोफाइलिन T4 10-20 यहाँ पे हो गया। इज दैट क्लियर? और वेलप्रोइट यहाँ 50 to 100 हो जाएगा वेलप्रोइट। तो बोल इसमें फुल 100 की सेंचुरी कर ली। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जो सिमिलर ड्रग की रेंज होती है ना, वो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज की है। आपको जाना है गो टू चाइना। गो टू चाइना मीन जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड कार्बामेजेपिन, इन सबका 5 to 10 है। और अब यहाँ पे देखेंगे कि फेनेटोइन, एसिटोमिनोफेन एंड थियोफाइलिन, इन सबका 10 to 20 है। तो आप याद करेंगे पियर, फेनेटोइन, एप्पल, एसिटोमिनोफेन, और टोमेटोज मीन्स थियोफाइलिन। तो इनका जो सीरम लेवल है वो एक जैसा होता है। एक और चीज आप बता दें, जो फेनेटोइन है ना, वो नेरोथेरेपेटिक्स इंडेक्स की ड्रग है। नेरोथेरेपेटिक इंडेक्स की होती है फेनेटोइन की। कल अपन ने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बुरी ड्रग कौन सी पढ़ाई थी? बुरी ड्रग की कहानी, बारबिचुरेट। बारबिचुरेट क्या है? बुरी ड्रग मीन्स वो भी नेरोथेरेपेटिक इंडेक्स की थी, और फेनेटोइन भी नेरोथेरेपेटिक इंडेक्स है। तो कौन कौन सी ड्रग नेरोथेरेपेटिक इंडेक्स की होती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लिखेंगे कौन कौन सी ड्रग नेरोथेरेपेटिक इंडेक्स को फॉलो करती है। इसके साथ अपन मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।
और नेक्स्ट सेशन अपन लेने वाले हैं इसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ। अब आज अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, फेनेटोइन को देखा, बाकी जितनी भी ड्रग अपन ने पढ़ी इन सब ड्रग को अपन इंडिविजुअली देखने वाले हैं। और जो भी टॉपिक ग्रुप है हमने आपको दो 2000 निमोनिक्स दिए हैं, उसमें आप फार्मा के सेक्शन में जाइए। फार्मा के 2018 से 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के निमोनिक्स हमने दिए हैं वो साथ साथ आप रिवाइज करते रहेंगे और ये सेशन भी यहाँ पे चलता रहेगा। साथ 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 आप वो सारे निमोनिक्स रिवाइज करेंगे और 10 PM पर इसी टॉपिक पर क्विज होने वाला है। पहले सेशन होगा, जैसे ही सेशन खत्म होगा, जैसे 10 PM पर शुरू हुआ, 10:20 10:30 पर सेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज क्विज अरेंज करेंगे, वहाँ पर क्विज को आप अटेंड करेंगे तो आपने यहाँ जो भी पढ़ा है ना उसको आप रिकॉल कर पाएंगे। ऐसे केवल थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें अपनी यहाँ पे होगी। इस ये जो फोटो है शेड्यूल का, इसको आप सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिन कर सकते हैं, पर्सनल सेव मैसेज में डाल सकते हैं और डेली इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।